नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान बुद्धि से या शारीरिक बल पर कुछ करता है तो उसे कुछ घमंड आ जाता है, अपने ऊपर गुरूर आता है और धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये कायनात सब मेरी मुट्ठी में है। लेकिन यदि सच में सोचा जाए तो इस कायनात के आगे, इस पृथ्वी के आगे, फिज़ा के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखें तो कुदरत बिना बोले, बिना कुछ करे कैसे खुद को संचालित करती है, कैसे इस दुनिया को बनाए रखती है, ये सच में अपने आप एक अजूबा है। सोचने लायक है कि कैसे होता है इतनी शांति से, बिना शोर किए, और फिर लगता है कि सच में हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसी के ऊपर मेरी रचना है और शीर्षक है कुदरत एक अजूबा। कभी फुर्सत मिले तो कुदरत के करिश्मे को देख लेना। कभी फुर्सत मिले तो कुदरत के करिश्मे को देख लेना। छोटी सी चिड़िया केवल चोंच से एक सुंदर घोंसला बनाती है। कोई सीखना नहीं पड़ता, किसी के पास जाना नहीं पड़ता, लेकिन वही घोंसला हम सीख कर दोनों हाथों से भी बना नहीं सकते। आकाश में सुबह शाम बादलों के बदलते रंग, उसके सामने हमारी चित्रकारी भी फीकी पड़ती है, हमारे रंगों की सज्जा भी फीकी पड़ती है। महकते फूल केवल अपने लिए ही सुगंध नहीं बिखरते, सारी आबो हवा को अपनी सुगंध से सरोबार कर देते हैं। जंगल में पेड़ों के पत्तों की सुंदरता देखते बनती है। हर पेड़ का पत्ता अपने अलग अलग रंगों से रंगा होता है, अलग अलग आकार का होता है। लगता है जैसे जंगल में खुले आकाश के नीचे कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है। एक ही पेड़ पर तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। किसी का कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। कैसे सब एक ही पेड़ पर साथ साथ रह सकते हैं, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। सोचने वाली बात है, क्या हम ऐसा रह सकते हैं? पेड़ों का जन्म, उनका बढ़ना, फिर उनके पत्तों का सूखना, डालियों का सूखना और फिर से नया जन्म लेना, कैसे किसी बिना शोर शराबे के होता है। क्या हम जन्म मरण को इतनी शांति से स्वीकार कर सकते हैं? वो सब देखकर, प्रकृति की इस अद्भुत लीला को देखकर, उस कारीगरी को देखकर आश्चर्य होता है और खुद पर ग्लानि भी होती है। आज फुर्सत के कुछ पल मिले, कुदरत को देखा तो ये सब जाना और सोचा कि हम इंसान होते हुए भी इतने मगरूर हैं। लेकिन क्या सच में हम इस योग्यता के हैं? तो उत्तर होता है नहीं। इस कुदरत के आगे हम बहुत छोटे से बौने स्वरूप में हैं। तो आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।